नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमेशा हम जो है वीडियो में आप लोगों को डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जानकारियाँ देते रहते हैं। तो बहुत सारे किसान जो युवा भाई हैं अभी डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं या पहले से डेयरी फार्म कर रहे हैं और अपने डेयरी फार्म को जो है बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है कि हमें जो है डेयरी फार्म ज़्यादा बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ज़्यादा बड़े डेयरी फार्म में क्या नुकसान होते हैं, आज हम आप लोगों को यही बताएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले तो जो युवा भाई पहले से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को यदि अपना फार्म बड़ा करना है तो उन्हीं लोगों के लिए एक यही सजेशन है कि आप जो है पशु ना बढ़ाकर केवल अच्छी ब्रीड रखिए। क्योंकि यदि हम ज़्यादा बड़ा फार्म करते हैं उसमें कई समस्याएं आती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम इतने थक जाते हैं ज़्यादा बड़े फार्म में कि हमें जो है फार्म बंद करना पड़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जितने ज़्यादा हम पशु रखते हैं उतने ज़्यादा एनिमल्स की हम केयर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और डेयरी फार्मिंग में यही होता है कि यदि आप जो पशु पे नज़र नहीं रखेंगे तो आप लॉस में जाने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक 25 लीटर की गाय लेकर आते हैं और आप उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, उसे अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, एक बैलेंस डाइट खिलाएंगे, प्रॉपर उसको मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें देंगे, तो वो जो 25 लीटर की गाय है वो आपको प्रॉपर 25 लीटर दूध देगी। पर वहीं यदि आप 25-25 लीटर की 8 से 10 गाय लेकर आते हैं और प्रॉपर हर एक गाय पर नज़र नहीं रख पाएंगे, प्रॉपर उनको मिनरल्स, कैल्शियम ये चीज़ें नहीं दे पाएंगे, तो उसमें ये होगा कि जो उनकी कैपेसिटी है 25 लीटर की वो प्रॉपर 25 लीटर दूध नहीं दे पाएंगी। और उस हिसाब से फिर जो है एक फार्मर को नुकसान होने लग जाएगा। क्योंकि हम जो है एक अच्छा मूल्य लेकर 25 लीटर की गाय खरीद कर लाए हैं और प्रॉपर वो हमें जब 25 लीटर दूध नहीं दे पा रही है तो वहाँ पर हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से जब हम यदि कम पशु रखते हैं तो हम प्रॉपर हर एक पशु को रोज़ाना मिनरल्स खिला सकते हैं, रोज़ाना कैल्शियम खिला सकते हैं, रोज़ाना उसको विटामिक्स वगैरह सारी चीज़ें खिला सकते हैं, हरा चारा, सूखा चारा। उसके बाद यदि हम चाहे तो साइलेज भी खिला सकते हैं। मतलब उसके पूरे डाइट को हम एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है खर्चा कम होगा। क्योंकि हमारे पास पशु कम होंगे तो हम एक अच्छा खान पान अपने पशु को देकर उनसे अच्छा दूध ले सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि हम एक 20 लीटर की गाय लाते हैं और उसकी अच्छी केयर करते हैं तो वो हमें 25 लीटर दूध भी दे जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम उसकी एक अच्छी केयर कर पाते हैं। और वहीं यदि हम एक बड़ा फार्म करते हैं और हम बड़े फार्म में ज़्यादा एनिमल्स रख लेते हैं तो वहाँ पर हम एक प्रॉपर जो हर एक पशु पर नज़र नहीं रख पाएंगे। अब नज़र जब नहीं रख पाएंगे तो यदि मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पशु हैं, आप हर एक पशु को नहीं देख पा रहे हैं, केवल आप दूध निकालने के समय उनके पास जाते हैं, उसके बाद उनकी पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है उस पर आप नज़र नहीं रख पाते हैं, तो जो पशु है वो धीरे धीरे जब बीमार होने लगता है तो उसमें आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके जो है पूरे दिन की दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वहीं यदि आपके पास कम पशु होंगे तो आप प्रॉपर देखेंगे कि किस गाय ने आज कितना खाया है, कितनी देर जुगाली की है, बैठी है, खड़ी है या सुस्त है, ये सारी चीज़ों पर आप नज़र रख सकते हैं। और वहीं आप ज़्यादा एनिमल्स रखेंगे तो उसमें आप नज़र नहीं रख सकते। उसके बाद आती है लेबर की समस्या। जब आप ज़्यादा पशु रखते हैं तो लेबर आपको रखना ही पड़ता है। और जब आप लेबर रखते हैं तो उसमें बहुत कम ऐसी लेबर होती है जो ईमानदारी से डेयरी फार्म में काम करती है। और जहाँ डेयरी फार्म में ईमानदारी से काम नहीं होता है वहाँ पर जो है फार्मर को नुकसान होता है, वहाँ उसके एनिमल्स ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास ढेर सारे एनिमल्स हैं, अब ज़्यादा एनिमल्स में आप अकेले जो है पशु का दूध नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको लेबर की आवश्यकता होगी। उसके बाद लेबर जो है प्रॉपर अगर मिल्किंग नहीं करेगा, पशु में थनैला रोग आएगा, जिसकी वजह से आपका पशु जो है उसका अडर ख़राब हो सकता है। कई बार पशु के थन बैठ जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि पशु का जो है प्रॉपर दूध नहीं निकल पा रहा है या फिर प्रॉपर आपके फार्म की सफाई नहीं हो पा रही है। अब फार्म की सफाई भी इससे रिलेटेड होती है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पशु रखेंगे उतने ज़्यादा गोबर वगैरह, गंदगी वगैरह होती है और फिर आप जो है उस पर प्रॉपर सफाई पर ध्यान भी नहीं दे पाते, तो वहाँ पर फिर दूसरी बीमारियाँ भी फैलती है। सबसे ज़्यादा जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, एक तो प्रॉपर मिल्किंग ना होना, उसके बाद दूसरी वजह यह है कि प्रॉपर साफ़ सफाई फार्म में ना होना।
तो ज़्यादा पशु रखने की बजाय यदि हम कम पशु रखेंगे, और कम पशु में भी हम एक अच्छी ब्रीड रखते हैं, जैसे कि 10-12 लीटर की गाय ना रखते हुए हम एक पर डे की जो 20-25 लीटर की गाय होती है हम वो रखते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। एक तो आपको जगह भी कम लगेगी, उसके बाद पशु भी आपको कम रखने होंगे, उसके बाद खिलाई आपको जो है कम लगेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पशु रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको खिलाई पर भी खर्चा करना पड़ेगा, और खिलाई पर ज़्यादा खर्चा होगा और जो प्रोडक्शन है वो कम होगा ज़्यादा पशुओं में। इसके साथ साथ ज़्यादा पशु यदि आप रखते हैं तो जो आपकी हाई मिल्किंग काव होती है उन्हें स्पेस ज़्यादा नहीं मिल पाती है, और जो हाई मिल्किंग काव होती है इनके पास जो दूध ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अडर में दूध वगैरह ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनको बैठने के लिए प्रॉपर चाहिए, थोड़ा हाथ पैर चलाने के लिए जगह भी चाहिए। तो जब हम ज़्यादा एनिमल्स रखते हैं उसमें जगह कम पड़ जाती है, तो हमारी जो हाई मिल्किंग काव है प्रॉपर जब इन्हें आराम नहीं मिलता है तो ये इनका मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे पाती है, और जिसकी वजह से फिर हमें नुकसान होता है। तो इस वजह से यदि हम कम पशु रखेंगे और अच्छी ब्रीड रखेंगे तो हम एक अच्छा फार्म कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जैसे जब हम ज़्यादा पशु रखते हैं, प्रॉपर नज़र नहीं रखते हैं, तो इसमें हमारा पशु कब हिट में आ रहा है कब नहीं आ रहा है, हम ये चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर पशु मान लीजिए हिट में आया, हमने नहीं देखा, एक बार आया 2 बार आया, हम नहीं देख पाए, हल्की हिट में आ रहा है हम नहीं पहचान पाए, तो जिसकी वजह से फिर जो हमारा पशु धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, फिर हम उसको बार बार AI कराएंगे और हम भी परेशान होंगे, हमारा पशु भी परेशान होगा, और उधर उस पशु का जो है चक्रकाल होता है वो भी निकला जाएगा। मतलब कि जो हमारा पशु है फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमें उसे बिना दूध के बहुत दिनों तक खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि हम उस पर प्रॉपर नज़र नहीं रख पा रहे हैं। वहीं यदि हमारे पास गिनती के पशु होते हैं तो हम प्रॉपर उनकी देखरेख करते हैं और प्रॉपर मिनरल्स, कैल्शियम, ये चीज़ें चलती है, तो एक तो आपका पशु जो है लॉन्ग सर्विस देता है, मतलब दूध जो है एक जैसा बहुत लंबे समय तक देता है, और दूसरा जब मिनरल्स, कैल्शियम प्रॉपर चलता है तो आपका पशु प्रॉपर हिट में आता है, प्रॉपर एक बार में कंसीव भी करता है और टाइम से आपका पशु जनता भी है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई जो ज़्यादा बड़ी बड़ी गाय लेकर आ जाते हैं और फिर वो आपको जो प्रॉपर दूध नहीं दे पाती है, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब गाय हमें दूध देती है तो उसके दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, मतलब गाय के शरीर से जो है कैल्शियम जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है। अब हम उसको चारे दाने से जो है मिनरल्स, कैल्शियम नहीं दे पाते हैं, तो हमें जो है अलग से इन्हें देना बहुत ज़रूरी होता है। और किसान भाई यहीं पर गलती करते हैं कि ज़्यादा एनिमल्स होते हैं और मिनरल्स और कैल्शियम का खर्चा फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनका पशु है फिर आगे जाकर बिगड़ता है। या तो वो प्रॉपर हिट में नहीं आएगा, या उसको मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी, या फिर कैल्शियम डाउन की वजह से उसका दूध कम हो जाएगा, कम समय तक दूध देगा। मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है जिसका रीज़न यही होता है कि आप प्रॉपर अपने पशु के खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि आप एक अच्छा फार्म करना चाहते हैं तो आप गिनती के पशु रखिए, और उन गिनती के पशु में भी एक अच्छी ब्रीड रखिए, और उस ब्रीड को आप प्रॉपर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर दीजिए, हरा दीजिए, सूखा दीजिए, एक बैलेंस डाइट दीजिए, और फिर देखिए कि आपका फार्म कितने अच्छे तरीके से चलता है। और इसी बीच आप फिर गिनती की बछड़ियाँ भी तैयार कर सकते हैं उन पशुओं से, और वो बछड़ियाँ भी आपको ऐसे तैयार करनी है कि मतलब यदि आपके पास 5 गाय है तो 5 गाय में से आपकी जो है 3 सिलेक्टेड बछड़ियाँ होना चाहिए, जिन पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि एक साल भर के अंदर आपकी बछड़ी सीमन के लिए रेडी हो जाए या सीमन ले ले। यदि इस प्रकार से आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आपको मुनाफा होगा और आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से एक छोटी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।